नमस्कार। आज की विषय है रामायण के अखंड पाठ की प्रभाव। एक सच्ची घटना। एक बात मेरे बचपन की है। मेरे स्वर्गीय पिताजी उन दिनों आगरा अवध सूबे के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सीनियर मेंबरों के रिश्तेदार थे और गर्मियों में उन्हें नैनीताल तथा सर्दियों में लखनऊ में रहना पड़ता था। बात सन 1910 की है। हम लोग नैनीताल से लखनऊ आए थे और उनके दफ्तर की तमाम फाइलों के बंडल जो उन दिनों ठेले से लदकर चारबाग स्टेशन से 7 मील दूर कचहरी में लाकर रखे जाते थे, उसी विधि अनुसार हमेशा की तरह लाकर रखे गए। परंतु जब पिताजी ने उनको गिनवाया तब उन ढेरों से ठेले भर के उतारे बंडलों में से एक बंडल कम उतरा, जिसकी फाइलों के कागजात सुबह ही किसी बड़े भारी मुकदमे में पेश होने थे। बोर्ड के सीनियर और जूनियर मेंबरों के नाम थे मिस्टर हार्डी तथा मिस्टर पेरी। ये दोनों अंग्रेज ICS अफसर बड़े सख्त और बड़े माननीय थे। ये तत्कालीन ब्रिटिश राज के विश्वासपात्र अधिकारी माने जाते थे। मेरी स्वर्गीय सौभाग्यवती माता बड़ी ही दयालु और रामायण की भक्त थी। नित्य रामायण का पाठ करती और जब कभी परिवार पर कोई संकट पड़ता तब झट से अखंड रामायण का पाठ लेकर बैठ जाया करती थी तथा मुझे एवं मेरी बड़ी बहन को आदेश देती कि बैठकर शांतिपूर्वक सुनते रहे और यदि आवश्यकता पड़े तो उन्हें बीच में अवकाश देने में उनकी सहायता करे। उन दिन जब शाम को पिताजी घर लौटे तब उदास मन से सीधे ही अपनी मेज पर जाकर बैठ गए और एकाग्रचित होकर उस मेज की ऊंचाई के बराबर जो फाइलें चारों ओर रखी थी उनका निरीक्षण करने लगे। उदास मन से उन्होंने माँ को बुलाकर उनसे सब समाचार बताते हुए कहा कि माँ, आज मैं भोजन नहीं करूँगा। कल सवेरे गुम हुई फाइलों के बंडल के अभाव में साहब न जाने क्या करे। कल जिस मुकदमों की पेशी है उस मुकदमे की फाइलों का बंडल ही गायब है। अफसर न्याय अनुसार तो यही समझेंगे कि रिश्वत लेकर सारे केस की फाइलें गायब करा दी गई है। उनकी आंखें यह कहते हुए आंसुओं से भर गई और उन्होंने कहा कि कल शायद मेरी जेल जाने की नौबत आ जाए। बस फिर क्या था, तुरंत ही माँ ने हम लोगों को बुलाकर अखंड रामायण का पाठ प्रारंभ कर दिया। रात बीत गई और पिताजी अपने नित्य कर्मानुसार कचहरी के लिए चल दिए, लेकिन उनका वो गंभीर और उदास चेहरा मुझे आज भी याद है। इधर जब रामायण का अखंड पाठ चल रहा था उधर भगवान की कृपा होनी शुरू हो गई थी। वो फाइलों का बंडल ठेले से रास्ते में खिसक कर गिर गया था और रात के अंधेरे में दिखाई नहीं पड़ा। उन दिनों वहाँ उस रास्ते में जंगल पड़ता था। रेलवे का एक केबिन भी उसी जगह पर था। चारबाग का स्टेशन उन दिनों किसी और तरह का ही बना हुआ था। रास्ते में सुबह किसी यात्री ने उस गिरे हुए बंडल को उठाया और यह समझकर कि उसमें कोई मूल्यवान वस्तु होगी वो उसे उठाकर जंगल में ले गया और एक खाई में छिपकर उसको खोला और अपने मतलब की कोई वस्तु ना मिलने पर वह उसी जगह खड़े में उसको छोड़कर जल दिया। इसके बाद कोई रेलवे केबिन ने कर्मचारी शौच के लिए निकला और उसी ओर जाकर एक खड्डे में बैठने की वाला था कि उस खड्डे से एक खरगोश निकल कर भागा। वह कर्मचारी एक शिकारी भी था। उसके हाथ में एक डंडा था जिसे उसने फेंक कर उस खरगोश के ऊपर चलाया और दौड़ा। वह खरगोश घायल सा होकर भागता हुआ उसी खड्डे में जा गिरा जहाँ वह बंडल खुला पड़ा था। वहाँ जाकर उस कर्मचारी ने देखा कि उसका शिकार जो खरगोश था वह तो लुप्त हो गया, लेकिन उसे वहाँ पर फाइलों का बंडल मिला। उसने फाइलों के बिखरे हुए कागजों को इकट्ठा करके बांध लिया और यह सोचकर यह सरकारी रेलवे के कागज कहीं रेलवे से ना गिर गए
हो उसे वह अपने स्टेशन मास्टर को दे आया और स्टेशन मास्टर साहब ने तुरंत ही उसे बोट ऑफ रेनबो के नाम को पढ़कर उस सीनियर मेंबर की कोठी पर भिजवा दिया। पिताजी भगवान शंकर के और माताजी श्री राम सिया की उपासक थी। पिताजी कोर्ट रूम में आकर बैठ गए। हाथ में और लोग भी थे। वहां बैठकर भी चिंता में डूबे हुए भगवान महादेव का स्मरण करते रहे और कुशल पूर्वक उस कठिन घड़ी में भगवान से उनकी कृपा मांग रहे थे कि इतने में न्यायालय के दोनों सज्जन भी श्री हार्डी और श्री पेरी आ पहुंचे तथा न्याय मंच पर बैठ गए। उन्होंने पिताजी को उदास और घोर चिंता की मुद्रा में देखते हुए पूछा कि क्या तुम्हारा कोई सरकारी फाइलों का बंडल कहीं खो गया है? पिताजी ने तत्काल उत्तर दिया, जी हाँ। तब उनमें से जो सीनियर मेंबर थे उन्होंने संकेत करते हुए कहा कि रिटायरिंग रूम में जाकर देखो कि क्या वह वही बंडल है जो खोया था। पिताजी ने जाकर तुरंत देखा तो वह वही बंडल था और पिताजी ने तुरंत लौटकर बताया कि हाँ वही बंडल है। तब उन्होंने बताया कि यह बंडल रास्ते में कहीं ठेले से गिर गया था और इसे स्टेशन मास्टर के किसी आदमी ने रास्ते में पड़ा हुआ पाया और उनके पास भिजवा दिया। चारबाग के स्टेशन मास्टर ने देखा कि उस पर सरकारी चिन्ह बोट ऑफ रेनबो पी अंकित था तो उसे उनके पास बंगले पर भिजवाया। इधर उसी समय जब यह घटना वहां हो रही थी तब माँ जी की अखंड रामायण समाप्त होकर आरती हो रही थी और हम लोग घंटा घड़ियाल बजाते हुए आरती श्री नारायण जी की करती कलित ललित सीपी की कह रहे थे। पिताजी ने अपने किसी परिचित को भेजकर माताजी को सूचना भिजवाई कि उनका खोया हुआ बंडल मिल गया है। अब घरवाले की बात नहीं है परंतु अब घबराने की बात नहीं है, परंतु घटना के अनुसार यह निश्चय है कि भगवत भक्त का बाल भी बांका नहीं हो पाता, क्योंकि भगवान निज भक्त की विपत्ति का भजन स्वयं करते हैं। वे प्रभु भक्त विपत्ति भंजन के लिए मानो खरगोश बनकर उसी गड्ढे में जाकर उस कर्मचारी को ले गए और माताजी की भाव भक्ति पर प्रसन्न हो गए। इससे कौन इनकार करेगा। इसे उदार और भक्तजनों पर असीम कृपा करने वाले प्रभु श्री राम की जय हो। वे कृपालु सदा ही सब पर दया करे। बोलो प्रभु श्री रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। धन्यवाद। आप लोगों को ये कहानी अखंड की पसंद आए तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।